कक्षा 7 रुचिरा का चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा, इसका जो मूल पाठ था, कहानी को हमने पढ़ा था। तो आज हम इसका अभ्यास करने वाले हैं। शब्दार्थ आप पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिए। देखिए, अभ्यास में जो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी साथ में उच्चारण कर लीजिए, ठीक है। मंत्री कर्मकराः भ्रातॄणां नेतरी निर्माणं जिज्ञासा उद्घाटनार्थम अपृच्छत भ्रात्रा पित्रे पितृभ्याम चिंतयति। दूसरा जो प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता। नीचे लिखे गए प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको देना है। जैसे कि क में है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते, किसकी बड़ी जिज्ञासा थी। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में आपको एकपदेन या पूर्ण वाक्येन नहीं लिखा है, तो आपको पूर्ण वाक्येन उत्तर देना होगा, ठीक है। अगर एकपदेन लिखता तो इसका उत्तर होता अनारिकायाः, तो ठीक है ना। और जो प्रश्नवाचक शब्द है उसमें अगर आप उत्तर रख देंगे तो आपका पूर्ण वाक्येन उत्तर बन जाता है। जैसे कस्याः को हटा दीजिए और अनारिकायाः रख दीजिए। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते, अनारिका की बड़ी जिज्ञासा है। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आता है ना। तो मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री सेतोः अर्थात पुल का निर्माण करने के लिए, पुल जो निर्माण हुआ है उसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं। तो मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्, सेतु का अर्थात पुल का निर्माण किसने किया था, तो सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्, के जगह कर्मकराः हो जाएगा। सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति, सेतु का निर्माण करने के लिए कर्मकर अर्थात जो कर्मचारी हैं वह प्रस्तराणि पत्थर कुतः आनयन्ति, कहाँ से लाते हैं, तो सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्य आनयन्ति। कुतः के जगह पर आप पर्वतेभ्य रख देंगे। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, सर्वकार यानी सरकार को के कौन धन प्रदान करते हैं, तो के जगह क्या हो जाएगा प्रजाः, प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति, जनता जो है सरकार को धन प्रदान करती है। अब तीसरा प्रश्न है, देखिए रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति, अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमती है। अब यहाँ पर अनारिकायाः में अंडरलाइन किया है, तो अनारिकायाः में क्या है, सबसे पहले हम लिंग देखते हैं, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा हमें वही रख देना है यहाँ। तो अनारिकायाः के जगह क्या होगा, कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति, तो यहाँ पर उद्घाटनार्थम में क्या हो जाएगा किमर्थम, तो मंत्री सेतोः है ना, उद्घाटनार्थम के लिए किमर्थम अथवा किम कर्तुम, ठीक है, आप ऐसा रख देंगे तो सही रहेगा। तो मंत्री सेतोः किम कर्तुम आगच्छति, सेतु का पुल का क्या करने आते हैं। कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, तो कर्मकराः है, तो कर्मकरा क्या है, पुल्लिंग बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का, तो के हो जाएगा पुल्लिंग में, ठीक है। के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, कौन सेतु का निर्माण करते हैं। पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति, पर्वत से पत्थर ले आकर के पुल का निर्माण होता है। तो पर्वतेभ्य में क्या है, पंचमी बहुवचन है, तो केभ्यः, अथवा आप कुतः भी लिख सकते हैं, कहाँ से, है ना, पत्थरों को लाकर सेतु का निर्माण किया जाता है। जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति, लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन प्रदान करते हैं। तो सर्वकाराय में चतुर्थी विभक्ति है पुल्लिंग का, तो क्या हो जाएगा कस्मई, किम शब्द का कस्मई बनता है चतुर्थी एक वचन में, ठीक है। अब देखिए उदाहरणानुसारम रूपाणि लिखा था, उदाहरण के अनुसार आपको रूप लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन दिया है, विभक्ति निर्देश दिया है, वहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर पिता शब्द का रूप है पिता, पितरौ पितरः, पितृ शब्द है, जो पितृ शब्द के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, पिता पितरौ पितरः। वैसे ही भ्रातृ का क्या हो जाएगा, पिता की तरह ही रूप चलेंगे, ऋकारांत सभी शब्द के
तो भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। ठीक है। अब द्वितीया में क्या बनता है, तो दातारम दातारौ दात्रीन, दात्री शब्द का। ठीक है। वैसे धात्री का धातारम धातारौ धात्रीन। ठीक है। अब बहुवचन तृतीया विभक्ति में धात्री शब्द का ही धात्रा बनेगा एक वचन में, द्विवचन में क्या बनेगा, धातृभ्याम बनेगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं कर्तृ का कर्तृभ्याम बना है, उसी तरह और बहुवचन में धात्री भी। अब कर्तृ है तो तृतीया एक वचन में धात्रा की तरह कर्त्रा बनेगा, बहुवचन में द्विवचन में कर्तृभ्याम और बहुवचन में कर्तृभि ही। ठीक। उसी तरह नेत्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनते हैं नेत्रे, एक वचन में, द्विवचन में नेत्रिभ्याम और बहुवचन में नेत्रिभ्यः। विधात्री शब्द का उसी तरह कैसे क्या बनेगा, तो एक वचन में विधात्रे नेत्रे की तरह विधात्री, और ये होता है उसमें यण होने पर विधात्रे बनता है, और द्विवचन में विधात्रीभ्याम विधात्रिभ्याम, बहुवचन में विधात्रीभ्य विधात्रिभ्य। ठीक। पंचमी में क्या करना है, तो कर्तृ शब्द है, एक वचन में बनता है कर्तुहु, द्विवचन में कर्तृभ्याम और बहुवचन में कर्तृभ्यः। ठीक है। अब हर्तृ शब्द है, उसका भी उसी तरह कर्तुहु की तरह हर्तुहु बनेगा एक वचन में, द्विवचन में हर्तृभ्याम बनेगा और बहुवचन में हर्तृभ्य। ठीक है। अब पितृ शब्द है, षष्ठी एक वचन में पितुहु। देखिए पंचमी से सेम बन रहा है, कर्तुहु पितुहु, पंचमी और षष्ठी में एक ही बनेगा, और पितृ शब्द का भी पंचमी में पितुहु बनेगा। ठीक है। द्विवचन में पित्रोहो बनेगा और बहुवचन में पितृणाम। उसी तरह भ्रातृ शब्द का एक वचन में भ्रातुहु, द्विवचन में भ्रात्रोहो पित्रोहो की तरह, और बहुवचन में पितृणाम की तरह भ्रातृणाम। ठीक है। सवित्री शब्द का बनता है सप्तमी एक वचन में सवितरी बनेगा, वैसे ही पितृ का पितरी बनता है, कर्तृ का कर्तरी बनेगा। ठीक है। द्विवचन में बनेगा सवित्रोः और बहुवचन में सवित्रीषु। उसी तरह अभिनेत्री शब्द है, इसका एक वचन में सप्तमी में बनता अभिनेतरी, द्विवचन में अभिनेत्रोः और बहुवचन में अभिनेत्रीषु। अब जामात्री अभिनेत्री अभिनेता मतलब क्या होता है, एक्टर, और जामात्री मतलब जमाई। ठीक है। तो जामात्री शब्द है, इसका संबोधन में हे जामातः, आपने पाठ में पढ़ा था हे पितः, उसी तरह हे जामातः, हे जामातरौ, हे जामातरः। अब नप्त्री, नप्त्री शब्द का भी बनेगा हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तारौ, हे नप्तार। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर के जो पितरौ पितरा भ्रातरौ भ्रातरा, इसी तरह से आपको प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आपको जानना है। ठीक है। तो नप्तरिका हे नप्तः, हे नप्तरौ, हे नप्तरा। अब देखिए पांचवा जो प्रश्न है, कोष्टकेभ्य समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से समुचित पदों को चयन करके आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। जैसे अहम प्रातः, अब कोष्टक में दिया है पित्रा और पितुहु, इन दो में से कौन सही होगा, सह भ्रमणाय गच्छामि। तो आपको मैंने बताया था पहले कि सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ पर क्या है, सह है साथ में, तो पित्रा हो जाएगा। तो अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। बालाः आपणात् भ्रातुः भ्रात्रे फलानि आनयति। ठीक है। बालाः बालक, आपण से है ना बाजार से, भ्रात्रे अर्थात भाई के लिए, फलानि आनयति फल आनयन्ति। ठीक है, ले आते हैं। अथवा भ्रातुः भी आप लिख सकते हैं, अगर पंचमी मानेंगे तो भाई से। ठीक है। बालक बाजार से, भाई से, है ना, किंतु भ्रात्रे यही सही है। बालाः आपणात् भ्रात्रे भाई के लिए फल लाते हैं। कर्मकराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। ठीक है। कर्मकर यानी कर्मचारी पुल निर्माण के क्या है, कर्ता हैं, होते हैं। मम तु सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्, कौन, पिता। ठीक है। मम पिता तु, मेरे पिता तो, एक वचन होगा, बहुवचन पितरः बनता है, तो एक वचन में मम पिता तो, मेरे पिता तो, सर्वेषां अर्थात एतेषां प्रश्नानां, इन सारे प्रश्नों का उत्तराणि अददात्, उत्तराणि दिए। तब है ना, भ्रातरः और भ्रातरौ है, तो कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः, तो यहाँ पर क्या होगा, कुरुतः द्विवचन का रूप है, इसलिए भ्रातरौ होगा। तो तब भ्रातरौ, तुम्हारे दो भाई,
कुत्र कहाँ जीविकोपार्जन करते हैं, अर्थात जीविका कहाँ चलाते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख के मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको वाक्य निर्माण करना है। धारयन्ति बालाः, है ना, धारयन्ति अर्थात धारण करना, पकड़ना, बालाः बसयानम अर्थात बस, छत्रम छाता, ते आरोहन्ति का अर्थ होता है चढ़ना, और वर्षायाम अर्थात बारिश में। तो अब यहाँ पर हम अनेक वाक्य बना सकते हैं, जैसे बालाः छत्रम धारयन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं, छत्र यानी छाता धारण करती हैं, एक हुआ। बसयानम आगच्छति, बसयान आती है, आता है, बस आ रही है। और ते, है ना, आरोहंती, वो सब चढ़ रहे हैं बस में, है ना, बसयानम आरोहंती, इसमें भी ये भी हो जाएगा बसयाने आरोहंती, ठीक है। और छात्राः वर्षायाम विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र जो हैं वर्षा में विद्यालय में जाते हैं, है ना। इस तरह से आपको वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। इसी तरह आप अनेक अन्य वाक्य का भी निर्माण कर सकते हैं कि जैसे बसयाने चालकः अस्ति, है ना, बसयान में चालक है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं। अन्य वाक्यों का भी आप निर्माण कर लीजिए सामान्य तौर पर। अब देखिए सातवां जो प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए शब्द हैं, उनके आधार पर आपको वाक्य निर्माण करना है। जैसे प्रश्नाः, अनारिकायाः मनसि बहवः प्रश्नाः आसन्, अनारिका के मन में बहवः प्रश्न आसन्, थे अथवा सन्ति, हैं, ठीक है। नवीनः, अत्र नवीनः सेतुः निर्मितः, यहाँ पर नया पुल बना है, ठीक है। अथवा नवीनः सेतु कर्मकराः निर्मान्ति, नया सेतु कर्मकर यानी जो मजदूर हैं वो निर्माण करते हैं। प्रातः अहम भ्रमणाय गच्छामि, प्रातः मैं भ्रमण के लिए जाता हूँ। अथवा अनारिका प्रातः भ्रमणाय अगच्छत, चली गई। आगच्छति, है ना, प्रातः विद्यालयं गमनाय बसयानम आगच्छति, ठीक है। अथवा मम मित्रम गृहे आगच्छति, मेरा मित्र घर आता है, ठीक है। अनेक भी आप इसके अलावा अन्य चीज़ें भी लिख सकते हैं। प्रसन्नः, अहम अद्यः प्रसन्नः अस्मि, मैं आज प्रसन्न हूँ, है ना। अनारिका प्रसन्ना हो जाएगा स्त्रीलिंग होने के कारण। जैसे बालकः प्रसन्नः अस्ति, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर भी वाक्य बनाइए और ऊपर भी आप वाक्य बनाइए, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ऊपर का जो पाठ है इसको और इसको। अगर आपने पाठ वाला जो वीडियो नहीं पढ़ा है तो उसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।